एकादशी का महत्व शास्त्र में बहुत बड़ा लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखा है। एकादशी भक्ति को बढ़ाती है, एकादशी जीवन में सुख शांति देती है, एकादशी मुक्ति देती है। और जो वैष्णव भक्त हैं उनको एकादशी का व्रत करना तो अत्यंत ही अनिवार्य है। जो राम जी की पूजा करते हैं, कृष्ण जी की पूजा करते हैं या शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी भी बहुत बड़े वैष्णव माने गए हैं शास्त्रों में। हमारे शिव जी तो भाई महादेव हैं, वो भी एकादशी व्रत रखते हैं, राम जी एकादशी व्रत रखते हैं, और सभी लोग जितने देव पुरुष हैं, मनुष्य हैं, सब एकादशी व्रत करते हैं और सबको एकादशी व्रत करने का अधिकार है। और एकादशी का व्रत अगर भूल से भी हो जाए तो भी बहुत बड़ा फल देती है। आप पिछली कथाओं में एकादशी के बारे में सुन चुके होंगे। अनजान में एकादशी व्रत हो गया और जीवन बदल गया सबका, ऐसा आपने देखा। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, महाराज जो फाल्गुन कृष्ण पक्षी एकादशी है इसका विधान क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका फल क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है इसे विजया एकादशी कहते हैं। यह सर्वत्र विजय प्रदान करती है। पहली बात, मुकदमा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, सब में यह विजय प्रदान करती है। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं चल रही हैं और आप सत्य में परेशान हैं दुश्मनों से, शत्रुओं से, तो विजया एकादशी का व्रत करिए, भगवान सर्वत्र विजय देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं विजया एकादशी का महत्व क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखिए विजया एकादशी जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष में पड़ती है यह विजया एकादशी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी कमल पुष्प पर बैठे थे और नारद जी उनके पास पहुंचते हैं और नारद जी उनसे प्रश्न करते हैं कि भगवान फाल्गुन कृष्ण पक्ष आने वाला है, इसमें जो एकादशी आएगी इसको आप बताइए। युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान कृष्ण से और भगवान कृष्ण एक दूसरी कथा सुनाते हैं। कहते मैं आपको बता रहा हूं, नारद जी ने जो ब्रह्मा जी से पूछा था विजया एकादशी के बारे में, तो नारद जी ने प्रश्न किया कि बताइए पितामह, पिताजी आप बताइए कि यह जो फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है इसका नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, कहते सुनो मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ। यह तो विजया एकादशी इसका नाम है, इसका जैसा नाम है वैसा ही इसका फल है। कहा मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ, यह जो है पाप, यह कथा ही जो सुन ले उसके पाप सारे समाप्त हो जाते हैं। और बहुत ही पवित्र है यह कथा, यह विजया एकादशी की कथा है। कहा पूर्व काल में, कब? त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जब धरती पर प्रकट हुए, अवतार लिए, तो वो 14 वर्षों के लिए वन में गए। और जब वन में गए तो वन में उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और उनकी पत्नी अर्धांगिनी सीता जी भी थी। तो सीता जी को इस लीला में सीता जी को जो है रावण चुरा लेता है, हर लेता है और लंका लेके चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो है जटायु से मिलते हैं और जटायु की आयु समाप्त होने वाली थी और जटायु ने जो है भगवान श्री रामचंद्र से जो है सारी बात बताई कि सीता जी को रावण चुरा ले गया, मैंने लड़ाई लड़ी लेकिन उसने मेरे पंख काट दिए। फिर जटायु से मिल करके भगवान जो है जाते हैं, सबरी से मिलते हैं, सबरी से फिर सुग्रीव से भेंट होती है, सुग्रीव से फिर बानरों की सेना बनाते हैं भगवान, और उसमें से एक बानर जो हनुमान जी थे वो जाते हैं लंका, सीता जी से मिलते हैं, उनको अंगूठी देते हैं और लंका का दाह संस्कार कर देते हैं, लंका को जला देते हैं और भगवान के पास आते हैं। भगवान बानरों की एक बड़ी सेना बनाते हैं और भगवान समुद्र के किनारे सेना लेके पहुंचते हैं। उस समय
भगवान जो है सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि लक्ष्मण, यह समुद्र तो बड़ा भयंकर है, बड़ा गंभीर है, इसमें बड़े भयंकर जीव जंतु हैं, इसको कैसे पार पाया जाए? क्या ऐसा उपाय किया जाए कि सुगमता से हम लोग उस पार हो जाए और यह जो है लंका का राजा अत्याचारी जो रावण है, इस पर हम विजय प्राप्त कर ले। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज, आप तो आदि देव हैं, अवतार पुरुष हैं, हाँ, आप तो अवतारी हैं, आप ही अवतार लेते हैं संसार में, आप पुराण पुरुष हैं, आप पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वकदालभ्य नाम के ऋषि रहते हैं, आप उनके पास चलिए, उनसे कुछ उपाय पूछिए। भगवान रघुनंदन मुनीश्वर के पास जाते हैं और उनसे उपाय पूछते। वकदालभ्य के पास भगवान श्री राम जाते हैं और मुनिराज को झुक करके भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं। अब मुनि देखते ही पहचान गए, अरे ये तो आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र है, पुरुषोत्तम श्री राम है, जो किसी कारणवश इस मानव शरीर में अवतरण हुए हैं। बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान को भी से पूछा, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? भगवान श्री राम बोले, मुनिवर, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका जीतने के लिए सेना के साथ में समुद्र के किनारे हूं। मुने, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम इस समुद्र को पार कर ले और युद्ध भी जीत ले। वक्तालभ्य ने कहा कि भगवान देखो, फाल्गुन मास आने वाला है और विजया नाम की एकादशी आएगी, उस दिन आप व्रत करिए एकादशी का। उस एकादशी के व्रत से आप समुद्र भी पार कर जाएंगे और लंका को भी जीत ले, रावण का वध भी कर लेंगे। इसकी विधि सुन लीजिए। अब वकदालभ्य जो है भगवान श्री राम को विजया एकादशी का महत्व बताते हैं। कहा, दशमी का दिन आने पर, एकादशी से पहले दशमी आती है, कहा जब दशमी का दिन आए तो उस दिन कलश स्थापन करे, एक कलश लाए। कलश सोने का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, मिट्टी का हो, उसमें जल भरे और फिर उसमें पंच पल्लव डाल दे। उसके ऊपर भगवान की स्वर्णमयी भगवान की प्रतिमा रखे, सोने की प्रतिमा रखे। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक रख करके एक जगह स्थापित करके माला, चंदन, सुपारी, नारियल इत्यादि से पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य आदि चढ़ावे। फिर कलश के सामने बैठ करके भगवान का कीर्तन भजन करे, भगवान की कथा सुने और रात्रि जागरण करे और घी का अखंड दीप उसके नीचे जलाए। का फिर जब द्वादशी का दिन आए तो उस कलश को ले जाकर के नदी के किनारे रख करके, नदी का किनारा हो, पानी हो, मेर हो, झील हो, झरना हो, वहां रख करके पुनः उस देव प्रतिमा की पूजा करे, पुनः उस कलश की पूजा करे और कलश की पूजा करके वेद वित्ता ब्राह्मण को, जो ब्राह्मण हो, किसी विद्वान ब्राह्मण को, किसी शुद्ध ब्राह्मण को उसका दान करे और कलश के साथ ब्राह्मण को सीधा इत्यादि दान करे, कुछ दान करे। भगवान श्री राम ने ऐसा ही किया, एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम अपने यूथपतियों, अपने सेनापतियों के साथ व्रत किया। सब मिलके पूरी वानरी सेना ने इस एकादशी का व्रत किया था। कहा, भगवान आपने ऐसा किया तो आपकी विजय निश्चित होगी। भगवान श्री राम ने यह व्रत किया, एकादशी का व्रत किया और भगवान श्री राम ने इस व्रत के प्रभाव से रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की, सीता जी को लेके आए और अयोध्या पर राज्य किया और अक्षय अखंड जो है सुख के भागी बनी जनता।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस कारण विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए, एकदम व्रत करना चाहिए विजया एकादशी का। कहा विजया एकादशी का व्रत करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है, मुकदमे में, लड़ाई में, युद्ध में आप जीत जाएंगे। अगर आप जीतना चाहते हैं तो यह सब व्रत करिए। तो भगवान श्री राम ने किया और वो विजयी हुए। तो जो भी इस एकादशी का व्रत करता है, विजया एकादशी का, वो विजय को प्राप्त होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पर भी विजय प्राप्त कर लेता है, भगवान की भक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है। तो आप सब भी इस व्रत को करिए और भगवान आपका मंगल करेंगे।